नमस्कार। आज की इस चर्चा में पावर फ्लक्चुएशन यानी बिजली के उतार चढ़ाव की एक बहुत ही आम लेकिन सच में बेहद गंभीर समस्या पर बात करने वाले हैं। अक्सर ऐसा लगता है ना कि पावर बैकअप के लिए बस एक डिब्बा लिया और लगा दिया, लेकिन दरअसल ऐसा बिल्कुल नहीं है। सप्लाई के आधार पर मुख्य रूप से 3 अलग-अलग तरह के यूपीएस सिस्टम होते हैं। इस विश्लेषण में बिल्कुल बेसिक सुरक्षा से लेकर सबसे एडवांस्ड पावर प्रोटेक्शन तक के सफर को समझेंगे और जानेंगे कि आखिर ये सिस्टम कैसे काम करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जरा एक पल के लिए कल्पना करके देखते हैं। एक अस्पताल का आईसीयू या फिर दुनिया भर का डेटा संभालने वाला एक विशाल डेटा सेंटर। क्या होगा अगर वहां सिर्फ 2 मिलीसेकंड के लिए बिजली चली जाए? हाँ, सिर्फ 2 मिलीसेकंड, मतलब पलक झपकने से भी कई गुना कम समय। आम जिंदगी में शायद इसका पता भी ना चले, है ना? लेकिन ऐसी क्रिटिकल जगहों पर 1 माइक्रोसेकंड का पावर कट भी डेटा करप्ट कर सकता है, या सच कहें तो किसी की जान जोखिम में डाल सकता है। दांव पर बहुत कुछ लगा होता है। तो चलिए अब समझते हैं कि आज के मुख्य बिंदु क्या-क्या हैं। पहला, ऑफलाइन यूपीएस। दूसरा, लाइन इंटरैक्टिव यूपीएस। तीसरा, ऑनलाइन यूपीएस। और अंत में चौथा, सही सिस्टम का चुनाव। तो आइए बेसिक से लेकर एडवांस प्रोटेक्शन तक का ये सफर शुरू करते हैं। पहला भाग है 1, ऑफलाइन यूपीएस, बुनियादी सुरक्षा। इसे एक बेसलाइन शील्ड की तरह समझा जा सकता है। इसका काम करने का तरीका एकदम सीधा और कह सकते हैं कि रिएक्टिव होता है। ग्रिड की मुख्य बिजली सीधे आउटपुट यानी उपकरणों तक जाती है और साथ ही साथ ये बैटरी को भी चार्ज करता रहता है। मतलब जब तक बिजली मौजूद है, ये बस एक बाईपास की तरह काम कर रहा है। अब असली खेल तब शुरू होता है जब अचानक बिजली कट जाती है। ग्रिड की पावर जाने पर इस ऑफलाइन यूपीएस को लोड बैटरी पर शिफ्ट करने में लगभग 2 से लेकर 10 मिलीसेकंड का समय लगता है। बस यही वो छोटा सा गैप है जब उपकरण पूरी तरह से बिना बिजली के होते हैं। लेकिन देखिए, इसकी एक बहुत बड़ी तकनीकी सीमा भी है। मान लीजिए पीछे से वोल्टेज बहुत कम हो गया या अचानक बहुत ज्यादा बढ़ गया। अब ये यूपीएस उस उतार चढ़ाव को संभाल नहीं पाता। ये क्या करता है कि तुरंत ग्रिड की पावर को काट देता है और पूरा का पूरा लोड सीधे बैटरी पे डाल देता है। अब सोचिए, अगर बार बार वोल्टेज कम ज्यादा हो रहा है तो ये बार बार बैटरी का इस्तेमाल करेगा। नतीजा, बिना किसी असली पावर कट के भी बैटरी जल्दी खत्म हो सकती है। तो फिर सवाल आता है कि इसे इस्तेमाल कहाँ करना चाहिए? जाहिर है वहां जहां 2 से 10 मिलीसेकंड की देरी से कोई भारी तबाही न मचे, जैसे कि घरों के सामान्य इस्तेमाल, कंप्यूटर, सीसीटीवी कैमरा, वाईफाई राउटर या फिर इमरजेंसी लाइट्स के लिए। इन कामों के लिए ये सच में एक बेहतरीन और किफ़ायती विकल्प है। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे भाग पर। 2, लाइन इंटरैक्टिव यूपीएस स्मार्ट मिडल विकल्प। ये ऑफलाइन यूपीएस से थोड़ा ज़्यादा समझदार है। उन जगहों के लिए ये एक शानदार अपग्रेड है जहां बिजली बार बार कटती तो नहीं है, लेकिन हाँ, वोल्टेज का उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा रहता है। इस यूपीएस का सबसे बड़ा हीरो फीचर है इसके अंदर लगा हुआ एवीआर यानी ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर। ये बड़ी दिलचस्प तकनीक है। जब भी वोल्टेज कम या ज्यादा होता है तो ये एवीआर क्या करता है? ये बैटरी की ताकत का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करता, बल्कि सक्रिय रूप से उस वोल्टेज को रेगुलेट करता है, उसे स्थिर करता है और नॉर्मल लेवल पर ले आता है। मतलब बैटरी तभी इस्तेमाल होगी जब असल में बिजली जाएगी। अब इन दोनों के बीच का अंतर एकदम शीशे की तरह साफ है। जहां ऑफलाइन यूपीएस वोल्टेज बदलते ही घबराकर लोड को बैटरी पर डाल देता था, वहीं ये लाइन इंटरैक्टिव यूपीएस बड़ी शांति से अपने एवीआर का उपयोग करके वोल्टेज को स्थिर कर देता है और अपनी बैटरी को आराम करने देता है। इससे बैटरी की लाइफ सच में काफी बच जाती है। इसके अलावा जब सचमुच में पावर कट होता है तो इसके शिफ्ट होने का टाइम भी पहले वाले से काफी बेहतर है। बैटरी पर लोड आने में इसे सिर्फ 2 से 4 मिलीसेकंड का ही समय लगता है। ऑफलाइन के मुकाबले ये काफी तेज है। इस बेहतरीन तकनीक की वजह से इसके इस्तेमाल का दायरा भी बढ़ जाता है। ऑफिस के कंप्यूटर नेटवर्क, ऑटोमेशन मशीनें, बैंकिंग सिस्टम और ऐसे मेडिकल उपकरण जो सीधे लाइफ सपोर्ट से नहीं जुड़े हैं, उनके लिए ये एकदम परफेक्ट है। सबसे अच्छी बात यह है कि अपने कम रिस्पॉन्स टाइम की वजह से ये ऑटोमेशन मशीनों को अचानक बंद होने और खराब होने से बचा लेता है। और अब आते हैं तीसरे भाग पर। 3, ऑनलाइन यूपीएस, सर्वोच्च सुरक्षा। ये पावर बैकअप तकनीक का अल्टीमेट लेवल है। यहाँ सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होता। ऑनलाइन यूपीएस को अक्सर डबल कन्वर्जन यूपीएस भी कहते हैं।
चलिए इस प्रक्रिया को बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। इसमें मुख्य रूप से दो हिस्से एक साथ काम करते हैं। एक रेक्टिफायर होता है जो ग्रिड की पावर से लगातार बैटरी को चार्ज करता रहता है, और ठीक उसी समय एक इन्वर्टर लगातार उसी बैटरी से पावर लेकर उपकरणों को चलाता रहता है। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि उपकरण सीधे ग्रिड की बिजली से चल ही नहीं रहे हैं, वो तो हमेशा बैटरी की बिजली पर ही निर्भर हैं। ग्रिड में चाहे जो मर्जी हो रहा हो, उपकरणों को भनक तक नहीं लगती। तो यहाँ सबसे क्रूशियल और मजेदार पॉइंट क्या है? 0, जी हाँ, 0 मिलीसेकंड। क्योंकि उपकरण पहले से ही बैटरी पर चल रहे होते हैं, तो पीछे से बिजली कटने पर लोड को शिफ्ट करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती। ट्रांसफर डिले बिल्कुल 0 होता है। 1 सेकंड के 1000वें हिस्से के लिए भी पावर कट का कोई एहसास नहीं होता। और बस इसी 0 मिलीसेकंड डिले की वजह से ये उन जगहों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है जहां एक छोटी सी चूक भी बहुत भारी पड़ सकती है। अस्पताल के आईसीयू की लाइफ सपोर्ट मशीनें, ऑपरेशन थिएटर, बड़े बड़े डेटा सेंटर्स और हाई सेंसिटिविटी वाले सर्वर्स, इन सभी जगहों पर केवल और केवल ऑनलाइन यूपीएस ही चलता है। यहाँ प्रायोरिटी सिर्फ एक है, और वो है सुरक्षा। चलिए अब चलते हैं चौथे और आखिरी भाग की तरफ। 4, सही सिस्टम का चुनाव। अभी तक जो भी तकनीकी बातें समझी हैं, उन्हें समेटते हैं और देखते हैं कि सही सिस्टम आखिर चुना कैसे जाए। इस तुलनात्मक विश्लेषण को अगर ध्यान से देखें तो डिले टाइम ऑफलाइन में 2 से 10 मिलीसेकंड है, लाइन इंटरैक्टिव में 2 से 4 मिलीसेकंड और ऑनलाइन में एकदम 0। वहीं वोल्टेज रेगुलेशन की बात करें तो ऑफलाइन यूपीएस इसमें कोई मदद नहीं करता, लाइन इंटरैक्टिव स्मार्टली एवीआर का इस्तेमाल करता है और ऑनलाइन यूपीएस पर वोल्टेज के उतार चढ़ाव का कोई असर ही नहीं पड़ता। तो निष्कर्ष एकदम साफ है, उपकरणों की सेंसिटिविटी ही ये तय करती है कि कौन सा यूपीएस चुना जाए। घरों के लिए ऑफलाइन, ऑफिस के लिए लाइन इंटरैक्टिव और बेहद क्रिटिकल कामों के लिए ऑनलाइन यूपीएस ही सबसे सही चॉइस है। अंत में एक सवाल दिमाग में आता है, आखिर 1 मिलीसेकंड का एक छोटा सा हिस्सा दिन का सबसे महंगा पल कब बन जाता है? ये बात सोचने पर मजबूर करती है कि अक्सर पावर बैकअप की असली अहमियत तब तक समझ नहीं आती जब तक कोई बड़ा नुकसान न हो जाए। इसलिए अगली बार जब भी कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण चालू हो तो उसके पीछे ढाल बनकर खड़े उस सुरक्षा कवच के बारे में एक बार जरूर सोचना चाहिए। इस चर्चा में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।